हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बात करें तो ये 10 साल से पूछा जा रहा है। इसके पहले बच्चों ये हर साल लगभग आता है। अगर बात करें तो 10 साल से पहले, यानी कि अगर बात करें 2013 से भी पहले ये बोर्ड एग्जाम में लगातार आता रहा है और इस समय भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो 2023 में भी इसे आप मान करके चलिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में किसी न किसी सेट में जरूर दिखेगा। तो जाते जाते कम से कम इन टॉपिक को आपको पढ़ करके तुरंत तैयार करके ही जानिए। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। चैनल पर ही पहली बार है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के सभी स्टूडेंट जो है जाकर के जुड़ जाइएगा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, चलिए बच्चों टॉपिक कौन से बहुत जल्दी फटाफट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल समय बहुत ही ज़्यादा कम है। क्वेश्चन बच्चों आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाए। इसकी कार्यविधि आपको बिल्कुल समझानी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2015, 18 और 20 में। जो 22 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, आप यहां देख पाएंगे, परिपथ आरेख खींचकर समझाइए कि एक संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कैसे कार्य करता। आपको बताना था। 19 और 22 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर अगर देखें तो पीएन संधि डायोड का प्रयोग जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में समझाइए है, और क्या संबंधित परिपथ भी आपको यहां पर खींचना है। ठीक है, इसके बाद कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसी कार्यविधि का संक्षेप में जो है आपको समझाना था। ठीक है, इस तरीके से 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें तो बच्चों ये 2013 से पहले भी आपको 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, 12 में भी आया था, इसके पहले 10 में भी आया था, 9 में आया था। अगर बात करें तो लगभग हर ही साल जो है ये पेपर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो फटाफट बच्चों जो है समय आपके पास बिल्कुल कम है, तो फटाफट एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन मिलेगा आप बिल्कुल अच्छे से छाप करके आइएगा, यानी कि लिख करके आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएन संधि डायोड क्या होता है। इसके पहले बच्चों हमने पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या किए थे, जिसमें कि हमने अग्र अभिनेत आपको समझाया था और उत्क्रम अभिनेत समझाया था। उम्मीद है आप सभी ने उसको समझ लिए होंगे और इसके बाद जो है आपका ये पॉइंट आ जाता है। चलिए आगे बात करें, थोड़ा सा फिगर की बात करें तो थोड़ा इस फिगर को जो है आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, उसके बाद जो है बात करेंगे आगे। चलिए बात करते हैं पीएन संधि डायोड में कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह संधि कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा, जब हम एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा, यानी कोई भी एक विशेष विधि से एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ हम जब जोड़ते हैं, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों इस फिगर में, तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर और डिटेल में अगर हम बात करें तो इस संयोजन के विद्युत लक्षण डायोड जो है वाल्व की भांति होते हैं, अतः इस संयोजन को संधि डायोड कहते हैं। वाल्व की भांति अगर बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बच्चों, ये देख सकते हैं, ये क्या है, कुछ इस तरीके से वाल्व की भांति ये यहाँ पर है। आगे इसे बात करें तो पूर्ण तरंग दिष्टकरण में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत धारा जो है प्रवाह होती है। इसमें दो संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि पहला डायोड धारा के पहले आधे चक्र का दिष्टकरण करता है और दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्र का दिष्टकरण करता है। ठीक है, इसका परिपथ जो है चित्र में दिखाया गया है। एसी स्रोत को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं तथा द्वितीय कुंडली के सिरों ए व बी के बीच दोनों डायोडों यानी कि फर्स्ट तथा सेकेंड के पी क्षेत्रों को जोड़ा जाता है तथा एन क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली की केंद्रीय निष्कासन टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ते हैं। निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक तथा बी सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तब डायोड फर्स्ट जो है अग्र अभिनत होता है। बच्चों अब यहाँ पे इस फिगर में आप बिल्कुल देख पाएंगे
ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। और जो है और धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि डायोड सेकंड जो है आपका डायोड सेकंड, ये वाला पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट की बात हो रही है। अब सेकंड में देख लेते हैं हम लोग कि डायोड सेकंड उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनत के बारे में आप सभी को बताया था, ये क्या हमारा उत्क्रम अभिनत है, ठीक है। तो और धारा प्रवाह नहीं होने देता है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, जब हमने उत्क्रम अभिनत पढ़ाए तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब उत्क्रम अभिनत होता है तो बच्चों इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, सिर्फ किसमें होती है, अग्र अभिनत में होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है धारा प्रवाह। अतः लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर बहती है। RL को आप लोग देखें तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, RL ये देख सकते हैं, ठीक है, RL की बात कर लेते हैं तो RL में जो है धारा C से D की ओर बहती है, यानी कि दोस्तों C से D की ओर इस तरीके से जो है धारा इसमें बहती है, ठीक है। दूसरे आधे चक्र के दौरान A सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। A सिरा जो है, ये सिरा इस T के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, तथा B सिरा धनात्मक होता है। ये वाला ऋणात्मक हो गया ए सिरा, और ये वाला जो सिरा होता है ये बच्चों क्या होता है, आपका धनात्मक सिरा होता है। अतः डायोड फर्स्ट उत्क्रम अभिनत, अब ये देख सकते हैं ये हमारा डायोड फर्स्ट, ये हमारा क्या है, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, ठीक, उत्क्रम अभिनत, तथा डायोड ये सेकंड जो हो जाता है वो हमारा क्या है, आपका अग्र अभिनत होता है। अब धारा डायोड 2 में प्रवाहित होती है। अब ध्यान सुनेगा, पहले वाले में ये क्या, ध्यान सुनेगा, पहले वाले में क्या था, ये अग्र अभिनत था तो इसमें धारा जा रही थी, फिर आधा काम करने के बाद फिर जब ये इसमें जब इसका जब उल्टा होता है, जब ये हमारा अग्र अभिनत होता है तो अब इसके बाद धारा आपका D2 में बहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, तो इसमें जो है धारा D1 में नहीं बहेगा। यही यहाँ कहा गया, अब धारा D2 में प्रवाहित होती है तथा RL में पुनः धारा C से D की ओर बहती है। तो अब C से D की ओर देख सकते हैं यहाँ पर फिर बहती है, तो इस तरीके से काम जो है चलता रहता है। तो RL में धारा की दिशा दोनों अर्धचक्रों में एक ही ओर रहती है, अतः RL पर निर्गत वोल्टता की दिशा एक ही प्राप्त होती है तथा पूर्ण तरंग के लिए वोल्टता प्राप्त होती है। यानी बच्चों अगर बात करें तो बिल्कुल ये पैटर्न आपका बदलता नहीं, इसी तरीके से ये काम करता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों इसको आपने फटाफट देख लिया है और इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी ये पेपर में किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।